हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। सो हमारे जो ट्रेनिंग का सेशन है उसमें आज का हमारा 8वां दिन है। और आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो डिजिटल प्रोफाइल सेटअप फॉर जॉब रिक्रूटमेंट। सो बेसिकली हमारा जो ये कार्यक्रम है, और जितने लोग मेरे से जुड़े हुए हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो ग्रुपों में जुड़े हुए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो पर्सनली जुड़े हुए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अ, हमने कई जगह ट्रेनिंग सेशन दिया है और इंट्रोडक्शन सेशन लिया है। तो मतलब हम कॉलेजों के थ्रू भी लोगों को जो है अपना ये वीडियो शेयर करके, और लोग जो है इससे काफी ट्रेंड हो रहे हैं और अपना बेनिफिट ले रहे हैं। वो इस सेशन में आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिजिटल प्रोफाइल सेटअप, कि हम किस तरीके से आजकल के जो डिजिटल जो जमाना है, डिजिटल में आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसा नहीं है कि आपको हर जगह अवेलेबल रहना है। उसमें बेसिकली होता क्या है कि आप कहीं भी रहें, लेकिन अगर आपका जो डिजिटल प्रोफाइल है वो वन टाइम में कई मिलियन जगह विजिबल होगा। तो उसके रेफरेंस में आज का जो हमारा है टॉपिक, तो जो प्रोफेशनल लोगों के लिए, खासतौर पे जो जॉब के लिए जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, कई सारे प्लेटफॉर्म है, जिसमें से पहला प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म है जो काफी पॉपुलर है, जिसमें Naukri.com जिसको बोलते हैं। दूसरा लिंक्डइन है। ठीक है, ऐसे ही जॉब फीडर है। उसके बाद से जॉब इनसाइडर है। मतलब कई सारे प्लेटफॉर्म है जिसको जो सूट करता है। ठीक है, बट ये है कि जो मेजर है वो लिंक्डइन और Naukri.com। लिंक्डइन बेसिकली क्या है कि एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ कंपनीज और एचआर आपको ढूंढते हैं। आपका डिजिटल रिज्यूम होता है लिंक्डइन पे। रिक्रूटर आपके प्रोफाइल सर्च करके डायरेक्टली मैसेज करते हैं। 70% से ज्यादा हायरिंग जो है वो लिंक्डइन के थ्रू नेटवर्किंग से होती है। नेटवर्किंग बेसिकली क्या होता है कि उसपे सारे प्रोफेशनल लोग ही जुड़े हुए हैं, नौकरी पेशा लोग ही जुड़े हुए हैं, जो कि क्या करते हैं कि जो जिनकी रिक्वायरमेंट रहती है वो डालते हैं, जो उसमें से अच्छे कैंडिडेट होते हैं अपने नेटवर्किंग के थ्रू ही वहां से वो अपना मैसेज करके या कांटेक्ट करके, क्योंकि सबका प्रोफाइल उस पर रहता है तो लोग प्रोफाइल देख भी लेते हैं, आपसे बिना बताए भी देख लेते हैं। उसके बाद से आपको कॉल करते हैं। कई बार क्या होता है कि जब वो अपनी रिक्वायरमेंट भेजते हैं तो आप उनसे कांटेक्ट करके, और उसके बाद से जो है उनसे कांटेक्ट करके और अपना डिटेल भेज के और आगे का प्रोसेस करते हैं। इसमें जो डिजिटल प्रोफाइल सेटअप में जो पहला थिंग्स जो होता है, जो आपको हमने पहले भी बताया है कि जो रिज्यूम जो होता है वो काफी मायने रखता है। तो इसमें जब आप डिजिटल प्रोफाइल सेटअप अपना बनाते हैं तो इसमें बेसिक क्या क्या चीजें होती हैं जो रिक्रूटर या जो भी प्लेटफॉर्म सीकर्स हैं जो देखते हैं, वो होता है कि आपका प्रोफाइल फोटो और हेडलाइन जो है आपका, जिस प्रोफाइल के लिए आप कर रहे हैं, वो बड़ा ही ऑप्टिमाइज तरीके से होना चाहिए। ऑप्टिमाइज मतलब बहुत कम शब्दों में लेकिन सॉलिड होना चाहिए। दूसरा जो है आपका फोटो का, फोटो जो होना चाहिए बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जो आपका रिज्यूम का जो फॉर्मेट है या जो आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म का जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल फ्रंट और फेसिंग होना चाहिए। उसके बाद से आपका जो फोटो का बैकग्राउंड है वो क्लटर नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। हेडलाइन जो है वो, आप अगर फ्रेशर हैं तो फ्रेशर लिखिए, अगर एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस लिखिए। मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, डिप्लोमा है, ऑटो कैड है, मतलब जो भी चीजें हैं वो आपके प्रोफाइल पे जो जैसा रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से होना चाहिए। अब पता चले कि आपका जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो पूछ कुछ और रहा है, आप डिटेल कुछ और डाल रहे हो, तो उसमें क्या हुआ कि जो रिक्रूटर है या जो आपके उस पे जो लोग हैं, वो पता चलेगा कि आपको पहले ही रिजेक्ट कर रहा। तो जब आप डिजिटल प्लेटफॉर्म Naukri.com या लिंक्डइन में जाते हैं तो बड़े ध्यान से देखें कि कौन सी चीज वो क्या मांग रहा है, और एग्जैक्ट हम वही चीज दें जो वो मांग रहा है। क्योंकि जो देखने वाले लोग होते हैं वो सारे एक्सपीरियंस होते हैं। वो पहली नजर में ही समझ जाते हैं कि रियली में आपके पास जो रिक्वायर्ड डाटा है वो आप दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, या आपको लोगों को गोल गोल घुमा रहे हैं। इसके लिए जो है आपको अपनी आइडेंटिटी उसमें क्लियर होनी चाहिए। कीवर्ड यूज करें। ठीक है, जैसे सर्च में इजीली दिखे। मतलब लोग पहले बुलेट पॉइंट्स करें, उसके बाद से माइक्रो लेवल की चीजें जो है अपने डिटेल्स में डालें। हेडलाइन में इंडस्ट्री और रोल का जिक्र जरूर करें।
जब भी आप जिस भी इंडस्ट्री से हो, चाहे आपका इंपोर्ट हो, एक्सपोर्ट हो, इंडस्ट्रियल हो, मेडिकल हो, या जो भी एक्सवाइजेड हो, उसमें अपने रोल का जिक्र जरूर करें। ठीक है। उसके बाद से आपका समरी और एक्सपीरियंस सेक्शन आता है, वहां भी अपना आप डिटेल डालें। 3-4 लाइनों का एक एलिवेटर पिच बनाएं, जिसमें कौन हो, क्या सीखे हो, क्या चाहते हो, वो चीजें मेंशन होनी चाहिए। एक्सपीरियंस इंटर्नशिप की है या रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी है आप लिखिए। अगर आपने जॉब किया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखिए, अगर कहीं इंटर्नशिप किया तो इंटर्नशिप। फ्रेशर हो तो प्रोजेक्ट्स जो आपने किए हैं, जो आपके स्कूल वाले जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स लिखिए। सर्टिफिकेशन जो आपने लिए हैं, जो आपका एकेडमिक्स सर्टिफिकेट अचीवमेंट जो आपने अचीव किए हैं, चाहे वो डिप्लोमा हो, पॉलिटेक्निक हो, चाहे जो। ठीक है। बुलेट पॉइंट फॉर्मेट यूज करें। रीडली रीडेबिलिटी बढ़ती है। मतलब कि बुलेट पॉइंट का मतलब होता है कि आपने लिख दिया कि हमने डिप्लोमा किया हुआ है, अब उसके नीचे आपने एक बार डिप्लोमा का आपका तो हो गया, लेकिन उसके नीचे कब किया, क्या उसकी ट्रेड था, कहाँ से किया, तो वो सारी चीजें माइक्रो लेवल में आती हैं। तो पहले आप प्रयास ये करें कि कोई भी चीज जो है, जो भी आपकी अचीवमेंट हो, वो बुलेट में डिनोट करें। स्किल इंडोर्समेंट एंड रिकमेंडेशन, जो आपके अंदर स्किल है, जो आपने किया है, या आपको जो भी आपको अप्रिसिएशन मिला है, और जो भी आपको रिकमेंड है, वो चीजों पर ध्यान दें। आप 10 से 15 रिलेवेंट स्किल ऐड करें। जिस प्रोफाइल के लिए आप जॉब अप्लाई कर रहे हैं, उसमें 10 से 15 आपका जो रिलेवेंट, मतलब उससे जुड़ा हुआ जो स्किल है, उसको ऐड करें। आजकल बेसिक जो एडवांस जमाना है, तो उसमें एक्सेल, ऑटो कैड, कम्युनिकेशन, ईटीसी, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। रिकमेंडेशन का मतलब होता है किसी ने आपका काम के लिए गारंटी दिया। मतलब ये होता है कि कई बार आप ये काम करते हैं तो लोग लिखते हैं आपके प्रोफाइल के नीचे कि मैंने इसे ये सपोर्ट किया था, ये सर्विस किया था, इन्होंने काफी अच्छा मेरे को सपोर्ट दिया, तो वो उसका जो फीडबैक है। ठीक है। फीडबैक जो है आप उसमें अपने प्लेटफॉर्म पे वो ऐड करें, जो भी आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपना प्रोफाइल सेट कर रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन ऐड आपको 10 रिज्यूम से ज्यादा फायदे दे सकता है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि अगर आपका किसी ने रिकमेंडेशन किया है, तो वो आपके 10 अच्छे रिज्यूम के बराबर है। क्योंकि रिकमेंडेशन का मतलब ये होता है कि आपने किसी के लिए काम किया और वो खुश होकर वो आपको रिकमेंड करेगा। तो वो अगर आपने कहीं किया है और आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर किसी ने रिकमेंड किया, तो उसका स्नैपशॉट लेकर उसमें ऐड कर, तो वो काफी अच्छा रहता है। आपको जो है नेटवर्किंग स्ट्रेटजी आपकी कैसी होनी चाहिए। नेटवर्किंग स्ट्रेटजी जो है आपकी, लिंक्डइन पे प्रोफेशनल कमेंट करो, पोस्ट लाइक और शेयर करो। कस्टम मैसेज के साथ कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो। कस्टम मैसेज बनाओ, जो जिस प्रोफाइल से उसके हिसाब से उसको मैसेज बनाओ और उसको भेजो। अपना पोस्ट लिखना शुरू करो। लिंक्डइन पे बेसिकली क्या होता है कि जब आप पोस्ट लिखते हैं ना, तो आपसे उसकी मैच्योरिटी पता चलती है, तो कई अच्छे लोग आपसे जुड़ते हैं। ठीक है। तो अपना पोस्ट लिखना शुरू करो। लर्निंग फ्रॉम इंडस्ट्रियल विजिट, अटेंड वर्कशॉप। उसमें बहुत सारे लर्निंग और इंडस्ट्रियल विजिट चलती रहती है, बहुत सारे एग्जीबिशन चलते रहते हैं, बहुत सारे अटेंडेंट वर्कशॉप चलते रहते हैं, तो कुछ फ्री होते हैं, कुछ पेड सर्विस होते हैं, तो उन सब चीज़ों को आप मतलब अटेंड कीजिए। उसे अटेंड करने से क्या होता है कि एक आपकी जो स्किल है, टेक्निकल स्किल है, वो डेवलप होती है। दूसरा क्या है कि डिजिटल प्रोफाइल सेटअप। ये जो डिजिटल प्रोफाइल सेटअप है, ये नौकरी या जॉब पोर्टल, इन पे होता है। तो ओवरव्यू मेजर ऑफ जॉब पोर्टल क्या होता है, Naukri.com, जो इसमें बहुत सारे, जैसे मैंने आपको बताया कि Naukri.com है, इंडीड है, मोनेस्टर है, लाइक है, मोनेस्टर इंडिया है, साइन है, सब टॉप जॉब पोर्टल है। ठीक है। इस पे क्या होता है कि इस पे जितने भी रिक्रूटमेंट के एचआर की टीम होती है, या जितने भी कंसल्टेंट होते हैं, ये सारे लोग अपना प्रोफाइल बनाते हैं, और जब भी उनको किसी भी प्रोफाइल की जरूरत होती है, वो तुरंत जो है अपना डिटेल डालते हैं कि हमें इस प्रोफाइल का बंदा चाहिए। आपका रिज्यूम उस पर डिस्प्ले होने लगता है। तो जो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि आपके रिज्यूम को पूरा ध्यान से देखें। जब आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होता है, तब वो ध्यान से देखें। तो इसलिए आपका जो रिज्यूम का जो हेडलाइन होनी चाहिए, वो बड़ा कैची होनी चाहिए, इंप्रेसिव होना चाहिए। ठीक है। तो नौकरी.com पे जो आप अपना प्रोफाइल सेटअप करते हैं, तो उस पे रिज्यूम जो है 100% कंप्लीट होना चाहिए। वो एक्चुअली जब आप अपलोड करते हैं अपना डिटेल ना, तो उस पे वो परसेंटेज बताता रहता है कि आपने फोटो ऐड किया तो 10% ऐड हो गया, आपने अपना एजुकेशनल किया तो इतना हो गया, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया
आपने जो है अपना टेक्निकल डिटेल शेयर किया, तो उस प्रोफाइल पे आपका हमेशा 100, क्योंकि 100% ये शो करता है कि ये जो हेड वो आपने प्रोवाइड किया है और रियली में आपके अंदर एक्सपीरियंस है और मैच्योरिटी। ठीक है, तो ये होना बहुत ज्यादा जरूरी। दूसरा क्या कि एजुकेशन स्किल, करंट स्टेटस, फ्रेशर हैं, ये मेंशन करें। रिज्यूम पे आपका एजुकेशन और अपना स्किल्स और आपका स्टेटस ये जरूर मेंशन करें। रिज्यूम अपलोड करने करें इन पीडीएफ फॉर्मेट। हमेशा जो है कहीं भी रिज्यूम अगर आप अपलोड करते हैं तो पीडीएफ में करें और उस पर आपका डिटेल लिखा होना चाहिए। ठीक है, फाइल जो होती है पीडीएफ की, उस पे आपका नाम के साथ साथ आपका प्रोफाइल भी लिखा होना चाहिए। जॉब, देखिए उसमें क्या होता है कि जब उसमें डिटेल डालते हैं जॉब प्रेफरेंस में लोकेशन, डिपार्टमेंट, सैलरी एक्सपेक्टेशन, सैलरी, ये सारी चीजें जो हैं जब आप मेंशन करेंगे तो आपका प्रोफाइल 100% हो जाता है। जब 100% हो जाता है तो जो भी रिक्रूटमेंट या एचआर या कंसल्टेंट होता है वो उस पर फोकस करते हैं। अगर जिसका भी अगर कम रहता है तो उनको पहले ये पता है कि ये बंदा अपना प्रोफाइल जब सही से ढंग से 100% नहीं मैच कर पा रहा है तो ये जॉब क्या करेगा। तो इसका बहुत बड़ा इंप्रेशन है। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखें कि जब भी आप नौकरी पे, इंडीड पे, साइन पे, या जॉब पोर्टल पे या monster.com पे जब भी आप अपलोड करते हैं तो प्रयास ये करें कि उस पर 100% अपना जो भी डाटा वो मांग रहा है उसको फीड करें। इससे बहुत बड़ा इंप्रेशन होता है जॉब के लिए। जॉब जॉब सर्च और फिल्टर एंड अलर्ट्स कैसे होते हैं, तो फिल्टर्स में एक्सपीरियंस जो है आपका जरूर मेंशन करें। लोकेशन, किस लोकेशन के लिए आप जॉब ढूंढ रहे हैं। इंडस्ट्री, किस इंडस्ट्री के लिए, मैन्युफैक्चरिंग है या जो भी है, मैन्युफैक्चरिंग है या आपका एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, अकाउंट है या क्वालिटी है, जो भी है तो वो मेंशन करें। उससे क्या होता है कि फिल्टर होने में बड़ा आसानी होता है और राइट टाइम में राइट पर्सन को वो लोग सेलेक्ट करें। उसके बाद सेव करें सर्च फिल्टर को, नए जॉब्स के लिए अलर्ट डेली जो है, मतलब अपने प्रोफाइल को अपडेट करें। तो जो नया जॉब होता है ना वो ये देखते हैं कि कौन लोग रियली में नीडी है, जिनको जॉब की जरूरत है, क्योंकि जिसको जरूरत होगी वो डेली अपना प्रोफाइल अपडेट करेगा, लोगों को बताएगा कि मैं ये हूँ, मेरा ये अपडेट है, मैंने ये ऐसा किया। तो वो सारी चीजें रहती हैं। डेली 15 से 20 मिनट जो है जॉब अप्लाई टाइम रखना चाहिए। डेली जो है 15 से 20 मिनट जो है हमेशा naukri.com पे, जिस पे आपका रिज्यूम, आपने जो भी अपना डिजिटल प्रोफाइल आपने बनाया उस पर 10 से 15 मिनट जरूर। मोबाइल ऐप भी डाउनलोड करें ताकि रियल टाइम में नोटिफिकेशन मिल सके। और मोबाइल में भी आजकल नौकरी और मोनेस्टर या साइन जो भी है ये सारा अपडेट हो जाता है। तो इससे क्या फायदा होता है कि आपको जो है जो भी नोटिफिकेशन आता है कहीं से भी तो आप तुरंत उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो ये होना जरूरी है। जो आपका पोर्टफोलियो है, ये जो बेसिक पोर्टफोलियो है इसको कैसे क्रिएट करें। इसमें बेसिकली होता क्या है कि आप पीडीएफ या गूगल ड्राइव, रिज्यूम विथ लिंक और सर्टिफिकेट ऑफ प्रोजेक्ट, जब भी आप अपना प्रोफाइल बनाते हैं तो उसमें अपना जो है रिज्यूम अटैच होना चाहिए, लिंक होना चाहिए। जो भी आपको सर्टिफिकेट मिले हैं, चाहे वो ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट हों या किसी अप्रिसिएशन के सर्टिफिकेट हों या कोई आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट हो, वो उसमें अटैच होना चाहिए। और जो प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं या डिलीवर्ड किए हैं, चाहे वो कॉलेज स्कूल के प्रोजेक्ट हों या चाहे आपके एक्सपीरियंस के प्रोजेक्ट हों, वो भी चीजें उसमें ऐड होनी चाहिए। तो उससे क्या होता है कि जिसको जो जरूरत होती है वो तुरंत क्लिक करके देख लेता है। क्योंकि एक, मतलब आज का टाइम वो नहीं है कि आपको पहले बुलाया जाएगा, देखा जाएगा। आदमी आपको तभी बुलाएगा जब देख लेगा कि आपका रियली में डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सारी चीजें अपडेटेड हैं, तो वो आपको बुलाएगा। अब पहले आपका डिजिटल प्रोफाइल जो है अगर सही नहीं है तो लगभग 10% चांस रहते हैं कि आपको कोई बुला दे, या तो आपकी तकदीर बहुत अच्छी हो या आपके जैक अच्छे हो तभी आपको बुलाया जाएगा। अदरवाइज अगर आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अगर प्रोफाइल अगर 100% नहीं है तो आपको कोई बुलाने वाला नहीं है। इवन कि 50% पे लोग उसको ध्यान ही नहीं देते हैं, रिजेक्ट मान लेते हैं। ठीक है, तो आपका जो है पीडीएफ या गूगल ड्राइव पे जो भी है सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह उसमें लिंक होने चाहिए। पर्सनल प्रोजेक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के साथ अटैच करो। ठीक है, जो पर्सनल प्रोजेक्ट है उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी में अटैच करो। अपने रिज्यूम का या प्रोफाइल का कवर लेटर भी बनाओ। मतलब कवर लेटर होता है कि उसमें मिनिमम ब्रीफ चीजें होती हैं, तो वो ब्रीफ ऑफ करके और उसको करवा सकते। लिंक्डइन, गिटहब और वैंस डिजाइनर के लिए पोर्टफोलियो में इंक्लूड करें। जो भी आपका लिंक्डइन प्रोफाइल हो या और भी जो आपका ऑनलाइन प्रोफाइल है वो जरूर अपडेट करें। आपका जो है
जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो एक जगह कॉन्सोलिडेटेड होने चाहिए। मतलब कि एक जगह पे वो होने चाहिए कि अगर कोई देखना चाहे तो तुरंत वन बाय वन जो है उसमें से चेक कर ले। ठीक है। ये नहीं कि आपने डिटेल तो डाल दिया कि मैंने ये किया मैंने ये किया, लेकिन प्रोफाइल अटैच नहीं है। तो आजकल बहुत ज्यादा फजिकेशन भी होता है, तो इसलिए लोग उस पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। और अगर सर्टिफिकेट रहता है तो जिसको अगर चेक करना है तो वहां पे भी क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेता है ऑनलाइन। तो ये होना बहुत ज्यादा। ऑनलाइन प्रेजेंस ऑडिट। ऑनलाइन प्रेजेंस ऑडिट का मतलब होता है अपने नाम गूगल करो, देखना क्या दिखता है। ठीक है। आप अपने खुद जो है अपना प्रोफाइल अपडेट करके और अपने नाम को गूगल पे देखो, देखो क्या दिखता है। फेसबुक इंस्टाग्राम का कंटेंट प्राइवेट करो या प्रोफेशनल बनाओ। अगर आपका जो फेसबुक या इंस्टाग्राम है, या तो उसको इन चीजों से कोरिलेट मत करो कि आपको ऑनलाइन किसी का दिखे, या तो उसको पर्सनल रहने दो। नहीं तो अगर बना भी रहे हो तो उसको भी, उसमें भी प्रोफेशनल झलकना चाहिए। ठीक है। आपकी जो ईमेल आईडी है वो प्रोफेशनल होना चाहिए। ठीक है। और लिंक्डइन, नौकरी, रिज्यूम जो है सब में डिटेल्स होने चाहिए। जो जहाँ पे है वहां पे सब में आपके डिटेल्स जो है वो होने चाहिए। कंप्लीट जॉब पोर्टल प्रोफाइल्स। जो आपका जॉब प्रोफाइल है, जो आपने डिजिटल बनाया हुआ है, वो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये एक्चुअली क्या है कि 100% से भी ज्यादा विजिबल होना चाहिए। अगर वो कम रहता है तो चांसेस बहुत, जितना कम रहेगा उतने चांसेस कम होंगे आपके रिज्यूम के सिलेक्शन का, आपके इंटरव्यू के सिलेक्शन का। तो इसलिए जो आपका डिजिटल प्रोफाइल है, मैं साथ लिंक कर, हर पोर्टल पे सेम रिज्यूम, सेम स्पेलिंग, सेम क्वालिफिकेशन। ये भी एक बहुत बड़ा ट्रैकिंग पॉइंट है कि कई लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अपना अलग अलग चीजें डालते हैं। उससे क्या होता है कि आज की डेट में जो है ना, एआई के आ जाने से ऐसा सीन हो गया है कि लोगों को जो है ना सब कुछ पता हो जाता है विद इन अ सेकेंड, माइक्रो सेकेंड में। अगर आपका नाम डाला जाता है ना तो वो ये भी बता देगा, अगर किसी ने अगर कंपैरिजन कर लिया आपके नाम का, तो वो ये भी बता देगा कि आपने लिंक्डइन पे क्या डाला हुआ है, नौकरी पे क्या डाला हुआ है, आपने जो है इस पे मोनेस्टर पे क्या डाला हुआ है, या साइन.com पे अब पता चला कि सब पे अगर अलग अलग है तो आप वहीं से रिजेक्ट हो गए। क्योंकि जिसकी अगर जो प्रोफाइल है वो सब पे अगर सेम रहेगी तो ये रहेगा कि यस रियली ही इज ए प्रोफेशनल मैन। और सब मीन्स कि आप कहीं ना कहीं कुछ लोचा कर रहे हैं। तो इसलिए जो है हर पोर्टल पे सेम रिज्यूम, सेम स्पेलिंग, सेम क्वालिफिकेशन लिखें। कवर लेटर का टेम्पलेट रखो। एचआर को अप्लाई कर, जो मैं अभी कवर लेटर बता रहा था, कवर लेटर बेसिकली क्या होता है कि वो एक तरह से आपका आईना होता है, ट्रेलर होता है। आप क्योंकि देखते हो ना कि जब फिल्म, कोई भी फिल्म लॉन्च होती है तो पहले उसका ट्रेलर आता है। तो कवर लेटर आपके प्रोफाइल का ट्रेलर है। तो ट्रेलर में ही बहुत सारी फिल्में जो है एडवांस बुकिंग में चली जाती हैं, और ट्रेलर में ही बहुत सारी मूवीज जो है वो गायब हो जाती हैं। अच्छी होते हुए भी अगर ट्रेलर सही नहीं है तो फ्लॉप हो जाती हैं। तो इसलिए ट्रेलर जो है अच्छा होना चाहिए। मीन्स कि आपका कवर लेटर जो है वो बिल्कुल सॉलिड होना चाहिए, उसमें मिनिमम और बड़ा सॉलिड डिटेल होनी चाहिए। तो अपना जो कवर लेटर है उसको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, आजकल बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको मैंने रिज्यूम में आपको बताया भी। और क्या अगर डिटेल अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे तो मैं आगे भी आपको इसकी बहुत सारी चीजें हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कराऊंगा, तो आप देखेंगे। दूसरा क्या है कि आपका प्रोफाइल वीकली अपडेट करो, ज्यादा फ्रेश दिखोगे सिस्टम में। आपका जो प्रोफाइल है उसको वीकली नहीं, हर वीक में 2 या 3 बार जो है उसको अपडेट करें। क्योंकि जब आप अपडेट और फ्रेश दिखोगे तो लोगों का ध्यान ज्यादा जाएगा। ठीक है। तो इसलिए जो है इसमें दूसरा क्या है कि आपका डिजिटल प्रोफाइल जो है, अगर जो आप बनाए हैं अगर आप हमेशा अपडेट रखते हैं तो उसके एडवांटेज क्या होता है। इसमें जो है आपका जो एचआर या रिक्रूटर या कंसल्टेंट है उनके पास आपकी जो विजिबिलिटी है ना, मतलब वो बढ़ जाएगी। ठीक है। विजिबिलिटी मतलब कि आपको नौकरी मिलने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, क्योंकि आप बार बार अपडेटेड दिखोगे ना। तो जो इंटरव्यू लेने वाले जो एचआर हैं या आपके जो रिक्रूटर्स हैं उनको ये रहेगा कि यार ये बंदा रियली में जॉब इसको जरूरत है, तो आपको जरूर अप्रोच करेंगे। पर्सनल ब्रांडिंग एंड फर्स्ट इंप्रेशन। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आपकी जो पर्सनल ब्रांडिंग है वो अच्छी है। मतलब ये है कि आप अपने खुद की ब्रांडिंग, अपने आप को शो कर रहे हो, आप अपने आप को एक ब्रांड दिखा रहे हो। और पहला ही इंप्रेशन इसी से पड़ता है।
अगर आपका ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म अगर सही है तो आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा जाता है। तो दूसरा क्या था कि जॉब सर्च बिकम स्मार्टर एंड फास्टर। जॉब सर्च करना बहुत ही स्मार्ट और बहुत तेजी से वो हो जाता है। ट्रस्ट बिल्डिंग थ्रू इंडोर्समेंट एंड रिकमेंडेशन, एक बहुत बड़ा ट्रस्ट बन जाता है। अगर किसी ने आपको कॉल बैक किया और देखा सारा कुछ, तो एक मतलब रिक्रूटर के अंदर, एचआर के अंदर जो है ना, एक बहुत अच्छा ट्रस्ट, विश्वास बन जाता है। स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस, आपका बहुत मजबूती से ऑनलाइन प्रेजेंस जो है वो बना रहता है कि आप ऑनलाइन पे इतने स्ट्रांग हो तो रियल में आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग। ठीक है। स्किल एंड प्रोजेक्ट शोकेस, मतलब ये है कि अगर आप सारे डिटेल्स, सारे प्रोजेक्ट्स की फाइल्स और सारे डिटेल्स अगर आप डाल देते हैं, तो उसमें क्या होगा कि आपका जो शोकेस है, एक तरह से एग्जीबिशन जो है, वो ऑनलाइन दिखता रहेगा। तो ये एडवांटेज है आपका। अगर जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उस पर अगर आपका सब कुछ चीजें अपडेट है टाइम टू टाइम, और जो रिक्वायर्ड है वो अगर अपडेट है, तो ये आपकी बेनिफिट्स हैं जिससे कि आपको एडवांटेज का फायदा मिल सकता है। इसका डिसएडवांटेज मैं बता देता हूँ कि टाइम कंज्यूमिंग सेटअप एंड मेंटेनेंस। अगर आप मान लीजिए कि अगर आधी चीजें डालते हैं आधी नहीं डालते हैं, तो केवल एक टाइम वेस्टेज है और कुछ नहीं है, उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। या तो चीजें डालिए मत, या डालिए तो पूरा डालिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान जो है बड़ा खतरनाक। तो ये चीजें सबको पता है, चाहे वो रिक्रूटर हो, या चाहे स्टूडेंट हो, या चाहे कंसल्टेंट हो। ठीक है। दूसरा, हाई रिस्क ऑफ एरर बाई फ्रेशर। अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म आपका सही नहीं है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपकी अगर प्रेजेंस सही नहीं है, या जो भी आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, नौकरी, लिंक्डइन वगैरह, तो आपके लिए नौकरी पाना बहुत मुश्किल होता है, खासतौर पे अगर आप फ्रेशर हैं तो। लो रिस्पॉन्स रेट इनिशियली, अगर चीजें सही नहीं है तो आपका जो है पहले ही रिस्पॉन्स लो रहेगा, आपको पीछे से कॉल नहीं आएगी। ठीक है। उसके बाद से रेयर इनिशियल, मतलब कभी कभार आ गई तो ठीक है, नहीं तो मतलब कोई मतलब नहीं है। दूसरा, अगर आपका आधा अधूरा है तो जो फ्रॉड करने वाले हैं वो आपको, उनको पता है कि ये बंदा उतना कैपेबल है नहीं, आधा अधूरा डाला है, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर कमी है प्रोफेशन की। वो आपको अपने जाल में फंसा के आपसे पैसे ले जाएंगे। ठीक है। तो ये बहुत बड़ा रिस्क होता है। दूसरा होता है नीड फॉर डिजिटल इक्विटी एंड स्किल्स। इसमें क्या होता है कि आपके जो पोस्टिंग रिक्वायर्ड प्रोफेशनल टोन है, डिफिकल्ट जो फर्स्ट टाइमर है, तो ये सारी चीजें जो है, जो कि एक इंप्रेशन बनना चाहिए, इंप्रेशन नहीं बनता है, और उससे बहुत ज्यादा दिक्कत है। ठीक है। दूसरा, डिपेंडेंस ऑन टेक। इसमें क्या है कि आप दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये आज हमारा, आज का डिजिटल प्रोफाइल सेटअप है, इस पे हमारा टॉपिक था। आप कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। ठीक है। तो बाकी हम कल मिलते हैं। धन्यवाद। जिसको जरूरत हो उसको, आपको अगर जरूरत है तो आप दूसरों को शेयर करें, किसी का फायदा हो जाए। ठीक है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब